मेरा अपना टाइम टेबल जिसने मुझे 96 स्कोर करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप भी वो जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे किया अपनी पढ़ाई इस पूरी जर्नी में? लेकिन सबसे पहली बात कि आपको भी ये प्रॉमिस करना होगा कि आप भी इस टाइम टेबल को मेरे साथ बनाओगे, मेरा नहीं अपना खुद का टाइम टेबल बनाओगे और उसको फॉलो करो। Now I am going to tell in my 3 steps how I made my timetable and you can follow the same step to make your own timetable। और इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि मैं कोई शुरू से टॉपर नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपने आप को सिंक्रोनाइज किया इस प्रोसेस के साथ और खुद को एक बेटर प्लान्ड वे में अपने आप को एग्जीक्यूट किया, तभी मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया। अब मैं समझाता हूँ आपको कि क्या फिलॉसफी रहने वाली है आपको अपने टाइम टेबल को बनाते हो। देखो, सबसे पहला समझना ये जरूरी है कि सिर्फ आप लंबे लंबे घंटे नहीं पढ़ोगे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। 1 घंटा रोज पढ़ोगे वो ज्यादा बेहतर है कि आप 5-5 घंटा एक दिन में पढ़ते हो। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज एंड फार बेटर देन लॉन्ग आवर ऑफ रीड। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक्स का कितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडीज आवर में। आप लंबे लंबे समय तक बैठ रहे हो, आपका दिमाग जस्ट ये हैज गॉन आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर जस्ट सिटिंग इनटू इट कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है। और आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपकी टाइम टेबल में होना क्या चाहिए। क्या आपका टाइम टेबल 100% पूरा 1 ईयर प्लान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपको अपने प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना है। वन वीक प्लान बनाइए, 1 मंथ प्लान बनाइए, क्योंकि कोई भी प्लान 1 साल का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सीजन्स बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। हो सकता है आपके स्कूल आवर्स बदल सकते हैं, आपकी कंडीशंस में कुछ चेंज आ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, बहुत कुछ। और इस बात को समझना होगा कि आपके टाइम टेबल में होना क्या चाहिए। यू हैव टू इंक्लूड ओनली द स्टडी आवर्स विच आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इन योर जर्नी। उसमें आप ब्रश, सोना, नहाना, धोना, इसमें कुछ इंक्लूड नहीं करोगे। बस ये इंक्लूड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कब पढ़ना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि मैं अपना टाइम टेबल कैसे प्लान करता हूँ। इसको हम 2 भाग में समझते हैं, दैट वीकडेज व्हेन योर स्कूल आर गोइंग एंड वीकेंड्स व्हेन यू आर टोटली फ्री थ्रू आउट द डे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीकडेज में हाउ आई यूज्ड टू डू। देखो, सबसे पहले आपके टाइम टेबल में ये समझना जरूरी है कि वेदर यू आर अ नाइट आउल और अ मॉर्निंग कॉक। अगर आप सुबह उठने वाले हो तो आप सुबह अपने टाइम टेबल को डिजाइन करोगे। मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि मैं दोनों चीज को फॉलो किया करता था, क्योंकि मैं कभी 1 ईयर प्लान बनाता ही नहीं था। मैं बीच बीच का बंदा था, थोड़े थोड़े दिनों का प्लान बनाता था, कभी नाइट आउल की तरह, कभी मॉर्निंग कॉक की तरह। सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि आपकी एफिशिएंसी कब ज्यादा बेस्ट होती है, और सबसे बेस्ट तरीका है अपने आवर्स को निकालने का, वो है शाम की 6 बजे। क्योंकि आप सुबह में बिजी हो जाते हो अपने स्कूल्स में और बहुत वेस्ट कर लेते हो अपने टाइम को, अपने आप को बहुत थका लेते हो। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक्स और प्लेग्राउंड्स में जाना जरूरी है। कुछ काम करना जरूरी है अपने माइंड को थोड़ा सा सैचुरेट होने से बचाने के लिए। तो आपका सबसे बेस्ट और सबसे एफिशिएंट टाइम होने वाला है 6 बजे शाम से लेकर के 12 बजे रात तक। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो, मैं बता रहा हूं आपको, इतना प्रोडक्टिव रिजल्ट आने वाला है। यू कैन कुक एनीवन इन दिस जर्नी, यू कैन बी बेटर एंड यू कैन मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अगर आप ये कर लेते हो। और सिर्फ 6 घंटा आपको एक दिन लग रहा है, लेकिन ये 6 घंटे मिलकर एक हफ्ते में 40+ घंटे हो जाते। तो इस बात को आपको समझना है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे बड़ा जरूरी ये बात। देखो, इस बात को समझना कि मैथ्स आपकी डेली रिक्वायरमेंट, तो आपको मैथ्स को 1 घंटा से 1.5 घंटा रोज देना ही पड़ेगा। अब दूसरा चीज है कि आपका वीक पोर्शन क्या है, आपको क्या कौन सी चीजें हैं जो आपको फियरसम लगती हैं कि ये डरावना है। किसी किसी को एसएसटी लगती है, किसी किसी को मैथ्स लगती है। तो जिसको भी जो लगती है उस पे ज्यादा वर्क करना है। माइंड इट, यदि आज अपनी गलती पे नहीं सुधार लाओगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को लास्ट के लिए छोड़ दिया था एंड दे कांट डू इट एनी। अब आपको समझना होगा कि वीकेंड्स में क्या करना है, छुट्टियों के दिनों में क्या करना है जब आप पूरी तरह से फ्री है। देखो, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूं। देखो, वीकेंड्स पे घूमने जाओ। एक वीकेंड्स, महीने का एक वीकेंड आपके घूमने फिरने के लिए होना चाहिए, और 3 वीकेंड्स टोटली प्रोडक्टिव पढ़ाई के लिए होना चाहिए। कैसे पढ़ना है? सुबह जल्दी उठोगे, पढ़ना चालू करोगे, 12 बजे तक पढ़ोगे, और वो बीच का टाइम जो है, 20 घंटे में आप यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 3 to 4 आवर्स एंड देन सेम जो शाम के 6 बजे वाला पीरियड है फिर उसका यूज करोगे। तो आपको सुबह के 6 घंटे यूज करने हैं, ज्यादा नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो जाता कि मैं एक ही दिन में आज निकाल ही दूंगा। इस बात को समझना है। आइए अब समझते हैं कि अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करें। देखो, जिन सब्जेक्ट्स में आपको हार्ड लगता है उनको रोज करना हो, एंड दैट द सब्जेक्ट विच यू आर इंटरेस्टेड इन दे कैन गो फॉर अल्टरनेट डेज। आप उन चीजों को अल्टरनेट डेज में कर सकते हो।
लेकिन इस बात को याद रखना कि हार्ड सब्जेक्ट को लास्ट टेस्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना। रोज करोगे, रोज मेहनत करोगे। नाउ गो इन कमेंट्स एंड टेल मी, प्रॉमिस आई विल डू इट।